जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। तदा अब ये रास लीला में का वर्णन चल रहा है कि गोपियां भगवान का मिलन कैसे होता है। तदा उडुराज ककुवः करैर्मुखम् प्राच्या विलम्पन अरुणेन शन्तमय सचर्षणीनाम् उद्गाद सुतो मृजन् शुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। मेरे साथ तदा उडुराजः ककुभः करैर्मुखम् तदोडुराजा कुकुभः करैर्मुखम् प्राच्या विलम्पन अरुणेन सन्तमय प्राच्या विलम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनाम् उद्गात शुचो मृजन् सचर्षणीनामुद्गाच्छुतो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। तदा उस समय उडुराज तारों का राजा चंद्रमा ककुभा क्षितिज का करे अपने हाथों के रूप से मुखम मुखमंडल प्राच्य पश्चिमी विलंबन रंजित करते हुए अरुणेन लाल रंग से समतमय अत्यंत आराम पहुंचाने वाली किरणों से चंद्रमा की किरणें शीतल शीतलता लाते हैं। सह वह चर्षणी नाम देखने वालों के उद्गात उदय हुआ शुचः दुख मृजन मिटाते हुए प्रिय प्रिय पति प्रियाया अपनी प्रियतमा पत्नी का एवं सदृश दीर्घ काफी देर बाद सदर्शना फिर से देखे जाने पर मेरे साथ तब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदायी किरणों से तब तब चंद्रमा अपनी चंद्रमा लाल अपनी रंग लाल की रंग की सुखदाई किरणों से सुखदाई किरणों से पश्चिमी क्षितिज को रंजित करते हुए पश्चिमी 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 क्षितिज को रंजित रंजित को करते रंजित हुए करते हुए उदय हुआ उदय हुआ। उदय हुआ और इस तरह उसने उदय होते देखने वालों की और इस और इस तरह तरह उदय उसने होते उदय देखने होते वालों देखने वालों की देखने वालों की पीड़ा दूर कर दी। पीड़ा दूर पीड़ा कर दी। दूर कर दी। यह चंद्रमा उस प्रिय पत्नी के समान था ये ये चंद्रमा चंद्रमा पति के उस समान प्रिय था पत्नी के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर जो लौटता है। दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है हाँ, और प्रियतमा को कितना उसका इंतजार होता है ये आप समझ सकते हैं। और अपनी प्रियतमा पत्नी के और और अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। लाल लाल कुमकुम से संवारता है। है। हाँ, कुमकुम का लाल कुमकुम का प्रभुपाद काफी वर्णन करते हैं। तब होता होगा, अभी तो इतना दिखता नहीं है, लेकिन तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। किशोर कृष्ण ने, किशोर है, अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग किया और उसने तुरंत माधुर्य प्रेम के उपयुक्त उत्तेजक वातावरण की सृष्टि कर ऐसा वातावरण जो माधुर्य प्रेम के लिए उपयुक्त था। माधुर्य प्रेम जो
जो भगवान कृष्ण का इन गोपियों के लिए था या इन गोपियों का भगवान कृष्ण के लिए था, दोनों तरफ से। क्योंकि इनको भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में, इनकी इच्छा थी कि वो मेरे हमारे पति बने। इन्होंने व्रत भी किया था 1 महीने का। भगवान ने वो कर दिया था काम। कैसा? जब वे नहा रहे थे, उनके वस्त्र चीरहरण करके हमने वो देखा है, और कहा था कि मैं तुमसे मिलूंगा भी। ये यहाँ अब मिलने का उनका चल रहा है, वही है। अब ये ध्यान से सुन समझिएगा, ये आध्यात्मिक स्तर पर है। वो पत्नियां हैं भगवान की आध्यात्मिक स्तर पर, क्योंकि उन्होंने उनको पति माना। और ये जो माधुर्य प्रेम है, ये आध्यात्मिक स्तर पर है। इसमें जो हमारे भौतिक जगत की काम वासना होती नहीं है, वहां आएगा ऐसा। वो वो उनका काम, अम, अम, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई, ऐसा आएगा। लेकिन वहां ये वासना नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। इसको परवर्टेड फॉर्म माना जाता है। वहां आपने देखा, वैकुंठ में प्रेम होता है, लेकिन वहां ये लस्ट वाला प्रेम नहीं होता। वहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं। वहां ऐसा मिलन नहीं होता है जैसा यहाँ मिलन से बच्चे पैदा होते हैं। ये इस आध्यात्मिक स्तर पर बात चल रही है। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तम् अखण्डमण्डलम् रमा आनन आभं नव कुङ्कुम अरुणम् वनं च तत् कोमल गोभिरञ्जितम् जगौ कलम्बां दृशां मनोहरम्। मेरे साथ, दृष्ट्वा कुमुद दृष्ट्वा कुमुद्वन्तम् अखण्डमण्डलम् दृष्ट्वा दृष्ट्वा कुमुद्वन्तं खण्डमण्डलम् खण्डमण्डलम् रमा आनन आभं नव कुङ्कुम अरुणम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम् रमाननाभं वनं च तत् कोमल गोभिरञ्जितम् वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितम् जगौ कलम्बां दृशां मनोहरम्। जगौ कलम्बामदृशां मनोहरम्। दृष्ट्वा ते कुमुद्वन्तम्, वाले कुमुद फूलों खोलता हुआ अखंड अटूट मंडल का गोला, रमा लक्ष्मी के आनंद मुखमंडल सदृश आभम, जिसका प्रकाश नव नया कुमकुम सिंदूर से अरुणम लाल हुआ, वनम वन को, च तथा तत् उस चंद्रमा का, कोमल सुकुमार गोवी किरणों से, रंजितम रंगा हुआ। जगौ बंसी बजाई, कलम सुरीली, बाम दशाम मोहक नेत्रों वाली तरुणियों के लिए, मन हरम मुक्त करने वाली। मेरे साथ भगवान कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने नव लेपित सिंदूर के लाल तेज से, नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा के, चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। अविच्छिन्न मंडल को देखा। ऐसा लग रहा था ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो। मानो लक्ष्मी का मुखमंडल हो। उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुदों को तथा उसके किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। तथा उसके किरणों से मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। चंद्रमा से जो की किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। इस तरह भगवान ने अपनी बंसी पर सुंदर नेत्रों वाली
अपनी अपनी बंशी पर वंशी सूत्रों पर वाली नेत्रों वाली नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली गोपियों के मन गोपियों को के मन मन को को आकृष्ट आकृष्ट करने वाली मधुर तान छेड़ दी। मधुर तान छेड़ छेड़ दी। दी। हाँ, जब ऐसी मधुरता भगवान छेड़ेंगे तो गोपियां जहां भी होंगी पागलों की तरह उस तरफ दौड़ पड़ती थी। ये इतना आकर्षण था भगवान कृष्ण के लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का जगो शब्द ये बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर गीत बजाए। जैसा कि श्लोक 40 में आए हुए शब्दों का स्त्रंग्य ते कल्पदाय तवे गुणी ये पुष्ट होती है। रमा शब्द से न केवल भगवान विष्णु की प्रियतमा का अपितु आदि लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी का भी बोध होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ था और श्री भगवान का रास नृत्य में प्रवेश करते समय यहाँ पर चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। हरे कृष्ण प्रभु माता दी। हरे कृष्ण। निशम्य गीतां तद अनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुहुः अन्योनम अलक्षित उद्यमा या अलक्षितो उद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। मेरे साथ निशम्य गीतां तद अनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा कृष्ण गीत मानसा आजग्मुहुः अन्योनम अलक्षितोद्यमा आज मुमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः तयत्र कांतो जवलोल कुंडला यत्र कान्तो जलोलकुण्डलाः निशम्य सुनकर गीतम संगीत तत् वह अनंत कामदेव को वर्धनम प्रबल करने वाला ब्रज स्त्री ब्रज की युवतियां कृष्ण कृष्ण द्वारा ग्रहित जकड़ी मानसा मन वाली आजगमुह गई अन्योनम एक दूसरे से अलक्षित अनदेखी उद्यमा आगे बढ़ती सह वह यत्र जहां कांत उनका बाल सखा जब जल्दी के कारण ढोल हिलते हुए कुंडला कान के कुंडल। मेरे साथ जब वृंदावन की युवतियों ने कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुना भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का संगीत तो प्रेम भावनाओं को उत्तेजित करता है। जो प्रेम भावनाओं को उत्तेजित करता है। हाँ, जो प्रेम भावनाओं को उत्तेजित करता है। ये प्रेम भावना माधुरी प्रेम का तो उनके मन भगवान द्वारा वशीभूत कर लिए गए। तो उनके मन द्वारा वशीभूत कर लिए गए। हाँ, वे वहीं चली गई वे वहीं चली गई जहां उनका प्रियतम बाट जो रहा था। जहाँ उनका प्रियतम प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ, जहाँ भगवान ने बंसी बजाई उसी तरफ दौड़ पड़ी। वे एक दूसरे की अनदेखी करके इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी उनके कान की बालियां उनके कान की बालियां आगे पीछे हिलडुल रही थी। आगे पीछे हिल रही थी। ये वर्णन है। तो तेज चलने में तो कान के वैसे भी हिलते हैं तो हिलेंगे। ये श्रृंगार रस का वर्णन है। तात्पर्य होता है। हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसा लगता है कि प्रत्येक गोपी छिप कर गई, जिससे उसकी प्रतिद्वंदी जान ना पाए कि कृष्ण प्रेमालय के प्रति उन्मुख है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस स्थिति का वर्णन इस तरह पदबद्ध क्या है पदबद्ध किया है। कृष्ण ने अपनी बंसी बजाकर वृंदावन में भीषण चोर कर्म के लिए उत्तेजित कर दिया। उनकी बंसी का गीत गोपियों के कानों से होकर सीधे हृदयों में जाकर बींध गया। उस अद्भुत संगीत ने उनका सब कुछ, उनकी गंभीरता, लज्जा, भय, विवेक तथा मन तक को भी चुरा लिया। और एक ही क्षण में इस संगीत ने ये सब कुछ कृष्ण के पास पहुंचा दिया। प्रत्येक गोपी कृष्ण से अपनी निजी निधि लौटाने की याचना कर गई। हर सुंदर युवती यही सोच रही थी, मुझे उस महान चोर को पकड़ना है। और इस तरह वे एक दूसरे के अनजाने में आगे बढ़ती गई। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, चोर को पकड़ना है। जो चोर ने मेरा हृदय चोर लिया है, उस चोर को पकड़ना है। ये करके आगे बढ़ती गई एक दूसरे के अनजाने में। और जो इसमें कहा है कि सारे सब कुछ बुलाकर, क्या चीज? गंभीरता। गंभीरता होती है एक, शालीनता होती है, वो औरत का श्रृंगार होता है। लज्जा उसका श्रृंगार होता है। भाई तो अलग बात है, भाई कि मैं जा रही हूँ रात को, ये भाई वाली बात बिल्कुल कोई डर नहीं। विवेक, जो विवेक होता है, और तथा मन को भी चुरा दिया सब भगवान ने। तो ये चीज भुलाते हुए वो भाग रही है। और किसी का कोई विवाहिता है तो पत्नी है, किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनको छोड़ के अब ये जैसे हम पढ़ रहे थे पहले, अगर पता लगा कि अरे पति हो सकता है मुझे ढूंढने की कोशिश करे रात को, तो अपना भौतिक शरीर वहीं छोड़ के आध्यात्मिक शरीर लेकर के आ गई गोपियां। ये सब आध्यात्मिक स्तर पर बातें चल रही। दुह्यंतो अव्ययहु काचित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयो अधिश्रित्य संज्ञावम् अनुद्वास्य अपराययुः। मेरे साथ, दुहंत्यो अभिययुः काचित् दुहन्त्योऽभिययुः काचित् दोहम हित्वा समुत्सुका दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयो अधिश्रित्य संज्ञावम् पयोऽधिश्च संयावम् अनुद्वास्य अपराययुः। अनुद्वासापराययुः। दुह्यंतः, दुहने के बीच में ही, अभिययुः चली गई, काचित् उनमें से कुछ, दोहम दुहना, हित्वा त्याग कर, गाय का दूध दोहरे वो भी छोड़ दिया, भागी। समुत्सुका अत्यधिक उत्सुक, पयः दूध, अधिश्रित्य चूल्हे पर रखकर, संज्ञावम आटे की बनी रोटियां, हलवा मतलब जो डो कहते हैं, अनुदास चूल्हे से उतारे बिना, अपरा अन्य, यही हो चली गई। चूल्हे में दूध रखा है वो छोड़ दिया, आटे का डो बना है रोटी बनाने के लिए, वहीं छोड़ दिया। कुछ गोपियां दूध दूह रही थीं, कुछ गोपियां दूध दूह रही थी। जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी, जब उन्होंने भगवान कृष्ण की बातें सुनी, उन्होंने दोहना बंद कर दिया उन्होंने दूधना बंद कर दिया और वे कृष्ण से मिलने चली गईं। और वे कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते छोड़ दिया, कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते छोड़ दिया। और कई ने चूल्हे में रोटियों को सेकते हुए छोड़ दिया।
और कहीं कहीं बीच में रोटियों को छोड़ दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ किशोर कृष्ण के प्रेम पूर्वक अनुरक्त इन गोपियों की उत्सुकता को दिखलाया गया है। कितने उत्सुक थे कृष्ण को मिलने के लिए ये गोपियां। इतना प्रेम था कृष्ण के लिए, इतनी आसक्ति थी, आकर्षण था, और था भी सही। अब आप देखिए दूसरी बात, जब वो छोड़ के गए विरह में, कितनी पीड़ा, विरह की पीड़ा हालांकि अध्यात्म में ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आप अपने प्रियतम को कभी भी नहीं बोलते हैं विरह में। जब सामने है तो हाँ है इधर, ये आपको रहता है। विरह में तो हमेशा उनकी याद, इसलिए विरह जो है उसका महत्व भक्ति में ज्यादा माना जाता है। परिवेशयन्तः तद्हित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पत्नीन् काचित् अश्नन्तो अपास्य भोजनम्। अश्नन खाने के लिए कहते, खाने को कहते। लिम्पन्त्यः प्रमिजन्त्यो अन्या अंजन्तः काशलोचने। व्यत्यस्त वस्त्र आभरणा काचित् कृष्ण अंतिकम ययुः। मेरे साथ, परिवेशयन्तः तद्हित्वा पाययन्तः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पत्नीन् काचित् अश्नन्त्यो अपास्य भोजनम्। लिम्पन्त्यः प्रमिजन्त्यो अन्या अंजन्तः काशलोचने। व्यत्यस्त वस्त्र आभरणा काचित् कृष्ण अंतिकम ययुः। परिवेशयन्त्यः वस्त्र पहने, तत् उसे हित्वा एक और रखकर, पाययन्त्यः पिलाती हुई, शिशुन अपने शिशुओं को, पयः दूध, शुश्रूषन्त्यः सेवा करती हुई, पति अपने पतियों की, काचित् उनमें से कुछ, अश्नन्त्य खाती हुई, अपाश छोड़कर, जो खाना खा रहा था खाना छोड़ दिया, जो पति की सेवा कर रहा था पति की सेवा छोड़ दी, जो बच्चे को दूध पिला रहा था दूध पिलाना छोड़ दिया। भोजनम अपने अपने भोजन, लिम्पन्त्यः अंगराग लगाए, प्रमिजन्त्य तेल लगाते, अन्य अंजन्तः कज्जल लगाती। कज्जल क्या काजल होता है। काश्च कुछ, लोचने अपने आंखों में काजल ही होगा। व्यत्यस्त अस्त व्यस्त वस्त्र कपड़े, आभरणा तथा गहने, काशिद उनमें से कुछ, कृष्ण अंतिकम कृष्ण के निकट तक यही गई। मेरे साथ उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थी, उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, या अपने पतियों की सेवा में लगी थी, या अपने पतियों की सेवा में लगी थी। किंतु सबों ने
अपने अपने कार्य छोड़ दिए अपने 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 कार्य अपने कार्य छोड़ कार्य दिए छोड़ दिए और वे कृष्ण से मिलने चली गईं। और वे कृष्ण से मिलने चली गई। मिलने गई। कुछ गोपियां शाम का भोजन कर रही थीं। कुछ कुछ गोपियां गोपियां शाम शाम का भोजन कर रही थी। कुछ नहा धोकर शरीर में अंगराग कुछ नहा धोकर शरीर में अंगराग या अपनी आंखों में कज्जल लगा रही थीं। या अपनी या आंखों में अपनी काजल लगा रही आंखों में काजल लगा रही थी। किंतु सबों ने तुरंत अपने अपने कार्य बंद कर दिए। किंतु सबों ने तुरंत अपने अपने कार्य बंद कर दिए। और यद्यपि उनके वस्त्र तथा गहने और यद्यपि उनके यद्यपि वस्त्र तथा उनके गहने वस्त्र तथा गहने अस्त व्यस्त थे। अस्त व्यस्त थे, थे। वे कृष्ण के पास दौड़ी गईं। वे वे कृष्ण के पास कृष्ण दौड़ी के पास गई। दौड़ी गई। सारी चीजों को भुला करके तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः गोविंद अपहृत आत्मानो न न्यवर्तन्त मोहिता। मेरे साथ तावार्यमाणाः पतिभिः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविंद अपहृत आत्मानो न न्यवर्तन्त मोहिता। धन्यवर्तन्त मोहिताः। वे वार्यमाणा रोके जाने पर पति भी अपने पतियों द्वारा रोको कहाँ जा रहे, पितृ भी पिताओं के द्वारा, भातृ भाई द्वारा, बंधु भी तथा अन्य संबंधियों द्वारा गोविंद कृष्ण द्वारा अपहृत चुराई गई आत्मना स्वयं से न न्यवर्तन्त वापस नहीं आई मोहिता मोहित। मेरे साथ उनके पतियों उनके पतियों पिताओं भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु कृष्ण उनके हृदयों को पहले ही चुरा चुके थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। जगदीश पाठक प्रभु जी। जगदीश पाठक प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। कुछ तरुणी गोपिकाएं विवाहित थीं जिनके पतियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। अविवाहिताओं को अपने अपने पिता भाई तथा अन्य संबंधियों से निपटना पड़ा। संबंधियों में से कोई भी सामान्य रूप से इन तरुणियों के मृत शरीरों को भी रात्रि में जंगल न जाने देता, किंतु श्री कृष्ण ने पहले से ही अपनी अतरंगा शक्ति लगा रखी थी, जिससे समस्त प्रेम व्यवहार का अध्याय बिना किसी अवरोध के उद्घाटित हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। तो हर अवस्था में ऐसी दौड़ चल रही। अंतर्ग्रहता काचित् गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद भावना युक्ता दद्युः मीलित लोचना। मेरे साथ अंतर्ग्रहगताः काचित् अंतर्गृहगताः काचित् गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तद भावना युक्ता कृष्णं तद भावना युक्ता दद्युः मीलित लोचना। दद्युर्मीलितलोचनाः।
अंतःग्रह अपने घरों के भीतर गता उपस्थित काशित कुछ गोपियां अलब्ध न प्राप्त करके विनिर्गमा रास्ता कृष्ण श्री कृष्ण पर तद्भावना उनके प्रति भावात्मक प्रेम से युक्त ध्यान किया। मिलित बंद कर दे लोचना अपनी आंखें, जो नहीं जा पाए अपनी आंखें बंद करके कृष्ण को अपने हृदय में ले आए। किंतु कुछ गोपियां किंतु कुछ किंतु कुछ गोपियां गोपियां कुछ गोपियां अपने घरों से बाहर न निकल पाई, अपने अपने घरों से घरों से बाहर न बाहर निकल न पाई, निकल पाई, अतः वे अपनी आंखें बंद किए अतः वे वे अपनी आंखें अपनी बंद आंखें किए, बंद किए, शुद्ध प्रेम में शुद्ध शुद्ध प्रेम प्रेम में में कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण कृष्ण का का ध्यान ध्यान करते करते हुए हुए घर पर ही ठहरी रहीं। घर पर घर ही पर ठहरी ही रही। ठहरी रही। प्रेमांचन सुलुद भक्त विलोचने संत सदैव हृदय विलोके। कृष्ण को अपने हृदय में ले आए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरे 10वें स्कंद की भगवान कृष्ण की लीलाओं का काव्यात्मक भाष्य विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है। इन विस्तृत विवरणों को सम्मिलित कर पाना हमेशा संभव नहीं, किंतु इस श्लोक पर उनका पूरा भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्वान वैष्णव समुदाय से हमारी यही स्तुति है कि भगवान का कोई योग्य भक्त 10वें स्कंद पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के भाष्य को पृथक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करे तो भक्तों तथा अभक्तों द्वारा वह समान रूप से प्रशंसित होगी। आचार्य का इस श्लोक पर भाष्य निम्नवत है। इस प्रसंग में हम श्रील रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि में वर्णित विधि के अनुसार अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। गोपियों के 2 वर्ग हैं, नित्य सिद्ध अर्थात शाश्वत पूर्ण तथा साधन सिद्ध अर्थात भक्ति योग के अभ्यास द्वारा पूर्ण बनी हुई। साधन सिद्ध की भी 2 श्रेणियां हैं, विशिष्ट तथा अविशिष्ट। विशिष्ट श्रेणी में भी 2 विभाग हैं, श्रुतिचारी और साक्षात वेदों से आने वाली तथा ऋषिचारी अर्थात ऋषियों के उस वर्ग से आने वाली जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी को दंडकारण्य में देखा था। पद्म पुराण में भी गोपियों का यही चतुर्विध वर्गीकरण पाया जाता है। गोप्यस्तु श्रुतयो ऋषिजा गोप कन्यकाः देव कन्याश्च राजेंद्र न मानुषाः कथंचन। ऐसा माना जाता है कि कुछ गोपियां साक्षात वैदिक साहित्य हैं, कुछ पुनः जन्मी ऋषि हैं, कुछ ग्वालों की पुत्रियां हैं तथा फिर देवताओं की कन्याएं हैं। किंतु हे राजन, उनमें से कोई एक किसी भी प्रकार से सामान्य ग्वालिने नहीं है। यहाँ पर बतलाया गया है कि यद्यपि गोपियां मानवी गोप कन्याएं प्रतीत होती थी, किंतु वास्तव में वे थी नहीं। इस तरह इस विवाद का कि वे मत्य थी निराकरण हो जाता है। यहाँ पर जिन ग्वाल पुत्रियों को गोप कन्याएं कहा गया है, वे अश्वमेघ नित्य सिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कोई साधना नहीं की। उनके द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा का साधन यही बतलाता है कि वे मनुष्यों की तरह कार्य कर रही थी, और भगवान में इस पूजा का विवरण यह देखने के लिए आया है कि किस प्रकार उन्होंने गोप कन्याओं की भूमिका पूर्ण रूप से ले रखी थी। गोप कन्या गोपियों का नित्य सिद्ध होना ब्रह्म संहिता में इस कथन 5.37 में स्थापित हो जाता है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। इसमें यह सिद्ध होता है कि वे भगवान की आध्यात्मिक आह्लादनी शक्ति हैं। इसी प्रकार से गौतमीय
तंत्र में कहा गया है, आह्लादिनी या महाशक्ति ही उनकी पूर्णता की पुष्टि इससे भी होती है कि ये गोपियां अपने प्रेमी कृष्ण के साथ साथ नित्य हैं, जिसका उल्लेख 18वां अक्षर वाले मंत्र, 10 अक्षर वाले मंत्र तथा अन्य मंत्रों में हुआ है। इन मंत्रों की पूजा तथा इन्हें प्रस्तुत करने वाली श्रुतियां अंतःकाल से विद्यमान हैं। संभवस्त्व मरस्त्रियः से प्रारंभ होने वाले श्लोक में जिन देव कन्याओं का उल्लेख हुआ है, उन्हें उज्जवल नीलमणि में नित्य सिद्ध गोपियों का अंश कहा गया है। श्रुतिचारी अर्थात साक्षात वेदों से आने वाली गोपियों को साधन सिद्ध समझने का कारण बृहद्वामन पुराण में उद्धृत उनके निम्नलिखित शब्द हैं। कंदर्प कोटिलावण्ये त्वयि दृष्टे महांसिनः कामिनी भाव साध्य स्मर क्षुब्धान् संशयः यथा त्वल्लोकवासिन्यः काम तत्त्वेन गोपिका भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनिनस्तथा। चूंकि हमने तुम्हारे मुख को देखा है जिसमें लाखों कामदेवों का सौंदर्य पाया जाता है, अतः हमारे मन तुम्हारे लिए उसी तरह कामुक होते हैं जिस तरह उन तरुणियों के, और हम अन्य सारे प्रलोभनों को भूल चुकी हैं। हमने उन गोपियों की तरह आपके लिए कार्य करने की इच्छा उत्पन्न कर ली है जो आपके दिव्य लोक में रहती हैं और इस विचार से आपकी पूजा करती हैं और कामदेव जैसे स्वभाव प्रकट करती हैं कि आप उनके जारपति हैं। ऋषिचारी गोपियां भी साधन सिद्ध हैं, जैसा कि उज्जवल नीलमणि में कहा गया है, गोपा लोपासकः पूर्वम अप्राप्ताभीष्ट सिद्धयः। पूर्व जन्म में वे दंडकारण्य में निवास करने वाले महर्षियों के रूप में थी। इसका साक्ष्य हमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। दृष्टा राम हरिम तत्र भोक्तुमेच्छेन सुविग्रहं ते सर्वे स्त्रियो मापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्रदाप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवा। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान रामचंद्र जी को देखकर दंडकारण्य के ऋषियों की इच्छा भगवान हरि यानी कृष्ण को भोग करने के लिए हुई। दूसरे शब्दों में भगवान राम के सौंदर्य से उन्हें भगवान हरि या गोपाल की स्मृति हो आई, जो उनकी पूजा के व्यक्तिगत आराध्य थे और वे उनके साथ आनंद भोगना चाहते थे, किंतु चिंता के कारण वे अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। अतः कल्प वृक्ष तुल्य भगवान राम ने उन पर बिना मांगे ही कृपा कर दी। इस तरह उनकी इच्छा पूरी हो गई, जैसा कि वे सर्वे शब्द से प्रकट है कि अपने काममय आकर्षण के द्वारा भवसागर और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए और साथ साथ माधुर्य रस में उन्हें हरि की संगति भी मिल गई। भागवत के इस श्लोक में हम यह जान पाते हैं कि जिन गोपियों के बच्चे थे उन्हें ही बलपूर्वक घर में रोका गया। यह तथ्य भागवत के आगे के श्लोकों में क्रमशः स्पष्ट हो जाता है। मातरः पितरः पुत्रः 10.21.20 यत्पत्य सहृद अमुनु वृत्ति रंगः 10.29.32 तथा पति सुतान्वयः भ्रात्र बांधवान् 10.31.16। श्रील कवि कर्ण पूर्ण गोस्वामी ने 10वें स्कंद की टीका में इस तथ्य का उल्लेख किया है। हम इस श्लोक से संबंधित उनके सारे भावों को न दोहराकर उनके तात्पर्य का सारांश देंगे।
भगवान श्री राम के स्वरूप को देखकर वे ऋषि, जो भगवान गोपाल के पूजक थे परंतु रागानुग भक्ति के परिपक्व पद को प्राप्त हो गए। इस तरह वे स्वतः दृढ़ विश्वास, आकर्षण तथा आसक्ति की अवस्थाओं को प्राप्त हुए, किंतु तो भी अपने को समस्त भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि योग माया देवी ने उनके लिए व्यवस्था की थी कि वे गोपियों के गर्भ से जन्म लेकर गोप कन्याएं बने। इन नवीन गोपियों में से कुछ ने नित्य सिद्ध गोपियों की संगति से कृष्ण के लिए युवा अवस्था में कदम रखने की पूर्ण राग प्रकट किया। ऐसा आकर्षण प्रिय से मिलने के पूर्व भी उत्पन्न हो जाता है। जब इन नवीन गोपियों ने कृष्ण के दर्शन किए और शरीर से उनका सानिध्य प्राप्त किया तो उनके बचे खुचे कलमश भी जलकर क्षार हो गए और उन्हें प्रेम, स्नेह आदि की उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो गई। यद्यपि वे अपने गोपपतियों के साथ थी, किंतु योगमाया की शक्ति से गोपियां उनके साथ यौन संपर्क से निष्कलंक रहती रही। इस तरह से वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में स्थित थी, जिनका कृष्ण ने भोग किया। रात्रि में उन्होंने कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनी। उनके पतियों ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु योगमाया की कृपामय सहयोग से साधक सिद्ध गोपियां अन्य नित्य सिद्ध गोपियों के साथ अपने प्रियतम के पास जा सकी, किंतु अन्य आवाज कम आ रही है आपकी, और थोड़ा हमारे हैं माता जी आपकी माइक माइक को में। नजदीक करिए। अच्छा ठीक है माता जी। योग माया के कृपामय सहयोग से अब आ रही है प्रभु जी। बिल्कुल ठीक है। साधक सिद्ध गोपियां अन्य नित्य सिद्ध गोपियों के साथ अपने प्रियतम के पास जा सकी, किंतु अन्य गोपियां जिन्हें नित्य सिद्ध गोपियां तथा अन्य सिद्ध गोपियों की संगति का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका, प्रेम अवस्था प्राप्त नहीं कर पाई, जिससे उनका कलमश पूरी तरह जलकर क्षार नहीं हो पाया। उन्होंने अपने गोपपतियों के साथ संभोग करने के बाद बच्चों को जन्म दिया, किंतु कुछ ही काल बाद इन गोपियों में से पूर्व राग उत्पन्न हुआ, क्योंकि वे कृष्ण के साथ शारीरिक संयोग की प्रगाढ़ लालसा से पूर्ण थी, जो उन्होंने सिद्ध गोपियों की संगति से प्राप्त की थी। सिद्ध गोपियों की कृपा पात्र बनकर उन्होंने कृष्ण द्वारा भोग्य दिव्य शरीर धारण किए, और जब योग माया उन्हें अपने पतियों द्वारा रोक रखने के प्रयासों पर विजय दिलाने में असफल रही, तो उन्होंने अपने को निष्कृष्टतम विपदा में पड़ा हुआ पाया। अपने पतियों, भाइयों, जनकों तथा परिवारों के अन्य सदस्यों को अपना शत्रु मानकर वे मरणासन्न हो गई। जिस तरह अन्य स्त्रियां मृत्यु के समय अपनी माताओं या अन्य संबंधियों का स्मरण करती हैं, उसी तरह इन गोपियों ने एकमात्र सखा कृष्ण को प्राणाधार के रूप में स्मरण किया। जैसा कि अंतरः शब्द में आरंभ होने वाले भागवत के इस श्लोक में कहा गया है, यह भाव निहित है कि वे स्त्रियां घर के बाहर निकल नहीं पाई, क्योंकि उन्हें उनके पतियों ने रोक लिया था और वे अपने हाथों में लाठी लिए उन्हीं के पास खड़े होकर उन्हें डांट फटकार रहे थे। यद्यपि वे गोपियां निरंतर कृष्ण प्रेम में लीन रहती थी, किंतु इस विशेष अवसर पर उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया और अपने अंतर में रोदन किया, हे हमारे जीवन के एकमात्र सखा, हे वृंदावन जंगल की कलाओं के सिंधु, आप हमें किसी अगले जीवन में अपनी सखियां बनाए, क्योंकि इस बार हम आपके कमल सदृश मुख को अपनी आंखों में नहीं देख पा रही हैं। जो भी हो, हम आपको अपने मन में निहारेंगी। और सारी गोपियां इस तरह अपने आप में पश्चाताप करती हुई अपनी आंखें बंद किए खड़ी रही और
तल्लीनता से कृष्ण का ध्यान करने लगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत ये तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत समझाने के लिए दिखाया हमको। एक चीज इसमें लिखा है जो मुझे पल्लवी माता जी की याद आ रही थी। इसमें ये कहा है कि कोई भक्त इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका को अध्ययन करके अलग से उसको साथ में बताए। तो पल्लवी माता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी मैंने। बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें आपको कहीं पर बहुत कंफ्यूजन होगा, कहीं पर ये होगा, कहीं पर आपको ये लगेगा कि ये गोपियां तो कृष्ण का शारीरिक वो संबंध चाहती थी, कृष्ण हमको भोगे। तो क्या भोगना है? भगवान कृष्ण ने रास डांस में कि उनके कंधे में हाथ रख लिया, हो गया हो गया, भोग लिया। उसके कंधे में, गोपी के कंधे में भगवान हाथ रखें, भगवान को सुख, गोपी को महासुख महासुख, ये ये सुख है। और बाकी रास डांस है। तो इसमें एक एक लाइन करके हम पढ़ें तो हमको बहुत समय लगेगा। बहुत अच्छा ही लिखा है। इसको इसकी समरी संक्षेप में बना के मैं पल्लवी माता जी को रिक्वेस्ट करूंगा। अभी तो आज आई हैं, अगले क्लास में, कल क्लास होगी आपकी। मैं आज मैंगलोर जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा मैं कल सुबह क्लास होगी तो कल अगर आप बता सकें, परसों बता सकें, क्योंकि ये वर्णन तो चलता रहेगा ये अध्याय में। तो पल्लवी माता जी ये कोशिश करिएगा कि ये जो जो चीजें इसमें आई हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हालांकि प्रभुपाद ने काफी चीजें बता दी हैं और बताने की जरूरत इतनी नहीं भी है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस तात्पर्य को 3 बार पढ़िए, आपके समझ में आएगा। 3 बार पढ़िए। कौन सबसे बड़ी चीज है? नित्य सिद्ध। यह शब्द आपने पहले भी पढ़ा, किसके लिए आया था? नित्य सिद्ध कौन गोपी है? ये हमारी यशोदा माँ नित्य सिद्ध है। ये भगवान जो उसको जो जो बाल लीला दिखाते हैं, पहले मुझे यही लगता था कि कितनी भाग्यशाली है यशोदा माँ। ये वो भाग्य देवकी माँ का नहीं है जो इस भाग्यशाली हम दिखाया गया है यशोदा माँ को। डंडा लेकर के भगवान को, कितना मजेदार बात है। कितना कितना कान भी पकड़ा होगा, रुलाया भी है, और भगवान डर के मारे पेशाब भी करे हैं। ये जो करते हैं, आपको लगता है ऐसे भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान पेशाब कर सकते हैं? उनका शरीर तो दिव्य है, दिव्य शरीर से तो पेशाब निकलता नहीं है। लेकिन वो अपनी अंतरंगा शक्ति से कुछ भी कमाल कर सकते हैं भगवान, ये दिखाने के लिए। भगवान के आंसू कैसे निकल सकते हैं? निकालते हैं, निकालते हैं। ये चीजें आपको समझनी होती है कि ये कैसे संभव है। संभव है, योग माया के लिए कुछ भी संभव है। ये मैं यहीं पर रुक रहा हूँ आज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पल्लवी हरे माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नहीं प्रभु जी, मैं इसको पढ़ूंगी फिर से।
नित्य सिद्ध गोपी, साधना सिद्ध गोपी, और साधना सिद्ध गोपियों में भी दो प्रकार आते हैं। उसमें से भी एक प्रकार है विशेष, तो उसके भी दो हाँ प्रकार आते हैं। उसके भी ये दो सब प्रकार है। जी भक्ति रसामृत सिंधु का विषय है। ये आगे के जो चैप्टर्स है इसके बारे में उसमें है यहाँ पर। उसमें ये मिलेगा। हाँ, और यहाँ पर कुछ लिखा था कि उनमें कुछ कल्मश बाकी थे, वो कल्मश निकल गए साधना सिद्ध गोपियों के। तो वो कल्मश किसी को हाँ जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि कल्मश माने हमारे जैसे अनर्थ है, तो वो अनर्थ नहीं है उनके। वो जो करेक्ट। प्रेम का उच्च स्तर है, स्नेह भाव राग, ये जो उस लेवल तक नहीं पहुंची है साधना सिद्ध गोपिया, वो कल्मश के बारे में लिखा है। तो आगे का बहुत डीप है सब्जेक्ट, ये डेप्थ में है बहुत। तो कल्मश माने वो कल्मश नहीं है कि तीनों गुणों का प्रभाव हो या फिर अनर्था हो। ये साधना सिद्ध गोपिया भी बहुत उच्च कोटि की है। ये पूरा षड्रिपु है, उससे ऊपर उठ चुकी है। और धीरे धीरे साधना सिद्ध गोपिया है। यहाँ पर लिखा भी था कि जिन्होंने संग प्राप्त किया, ये नित्य सिद्ध गोपियों का, कुछ तो चली गई, लेकिन जिनको वो नित्य सिद्ध गोपियों का संग नहीं प्राप्त हुआ, वो घर में ही रह गई। और उनके पति हो या फिर उनके रिलेटिव्स हो, उन्होंने डंडा लेकर खड़े थे और वो नहीं जा पाई। तो धीरे धीरे ये साधना सिद्ध गोपियां हैं, ये नित्य सिद्ध गोपियों के साथ बहुत ही लाखों करोड़ों वर्ष तक जब ये संग करती हैं ऐसे गोपियों का, तब जाकर ये साधना सिद्ध गोपियां जो है ये नित्य सिद्ध गोपियां बन पाती है। तो बहुत है ये विषय, मैं समरी करूंगी प्रभु जी, इसका परसों बताऊंगी मैं। हरे कुछ को नहीं कर पाए तो उनको बच्चे पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनमें शायद वो चीज आया है। ऐसा भी है, उसको भी उस पॉइंट से भी व्यू से भी देखिएगा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे